माननीय दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं धौलपुर प्रजामंडल। हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी वो है भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में हमने देखा था कि कैसे वहाँ पर राजनीतिक जागृति का श्रेय कौन से संगठन को जाता है, उसमें कौन कौन उसके संस्थापक थे। उनके बाद में हमने देखा था कि वहाँ के जो शासक राम सिंह जी हैं, उन राम सिंह जी को अंग्रेज़ों के द्वारा राम सिंह जी के ही एक नौकर की हत्या के आरोप में उनको उनके पद से हटा दिया जाता है और उनके पुत्र किशन सिंह को 1900 में वहाँ का शासक बना दिया जाता है। लेकिन किशन सिंह नाबालिग होने के कारण उन जो अंग्रेजों की एक संरक्षण समिति थी, उस संरक्षण परिषद के द्वारा सन 1900 से 1919 ईस्वी तक वहाँ का शासन किया जाता है। और सन 1919 में जो किशन सिंह जी हैं, उनको कृष्ण सिंह जी या किशन सिंह जी दोनों एक ही है, इनके द्वारा भरतपुर रियासत का शासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया जाता है। उसके बाद में किशन सिंह जी क्या करते हैं कि जो जगन्नाथ दास अधिकारी है, उनके नेतृत्व में एक शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों का आंदोलन चलाते हैं। और उस राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों का आंदोलन चलाते हैं और फिर वह उनकी कुछ प्रजामंडल की जो शर्तें थी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस वजह से अंग्रेज़ों को लगता है कि एक तरह से उन्होंने उत्तरदायी सरकार की शासन की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, सन 1929 में किशन सिंह जी को भी हटा देते हैं और उनके पुत्र ब्रजेंद्र सिंह जी को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी उस समय कम आयु के होने के कारण ये भी नाबालिग थे। इस कारण इनके स्थान पर वहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वह मैकेंजी को बनाया जाता है। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि वहाँ की जो भरतपुर रियासत थी, भरतपुर रियासत के अंदर कौन कौन महिलाएं थी, तो हमने देखा था कि एक सुशीला देवी थी, एक जमुना देवी जी थी, एक सरस्वती बोहरा जी थी। सरस्वती जी बोहरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिला भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया था महिलाओं का, तो उनको भी हम याद रख सकते हैं। यानी कि हमने एक ट्रिक भी देखी थी कि अगर किस सुशीला जी का नाम यमुना होता तो यमुना जमुना सरस्वती भरतपुर रियासत प्रजामंडल के अंदर महिला कार्यकर्ता होती। उसके अलावा एक हमने ब्रजवती जी देवी का नाम सुना था, एक धर्मवती देवी का नाम सुना था, और एक हमने ब्रिजरानी और एक राम रानी का नाम उसके अंदर हमने देखा था। और जो इन्होंने एक वेब नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था कि इन्होंने जगन्नाथ दास अधिकारी जी ने। यह सब कुछ हमने भरतपुर प्रजामंडल में देखा था। वहीं दूसरी चीज़ बात करते हैं हम धौलपुर रियासत की। धौलपुर रियासत यहाँ पर भी प्रजामंडल की अगर बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 से 1938 के मध्य होती है। यानी कि 1936 या फिर 1938 हम याद रख सकते हैं किसका, धौलपुर प्रजामंडल का। यानी कि या तो 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी या फिर 1938 में हुई थी। ये हम दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, तो हमें दोनों याद रखने हैं। धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। जो स्वामी श्रद्धानंद हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। आचरण, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ करने वाले संस्था और स्वामी जी का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ करने वाली जो समिति या समाज सभा थी, उसका नाम था आर्य समाज सभा या फिर स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। आचरण सुधार सभा और नागरी प्रचारणी सभा ने धौलपुर में राजनीतिक जागृति का कार्य किया था। एक है आचरण सुधार सभा, क्या नाम है इनका, आचरण सुधार सभा और नागरी प्रचारणी सभा। तो आचार सुधार सभा ने, नागरी प्रचारणी सभा ने धौलपुर में राजनीतिक जागृति का कार्य किया था। आचरण सुधार सभा जो है, इस आचरण सुधार सभा की स्थापना 1910 में होती है और इसके जो संस्थापकों में नाम आते हैं उनका नाम है यमुना प्रसाद शर्मा और एक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इनमें जिज्ञासा बहुत थी, इसलिए इन्हें ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा के नाम से जाना जाता है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इन्होंने आचरण सुधार सभा की स्थापना में इनका नाम आता है, इनके संस्थापकों में इनका नाम आता है, कार्यकर्ताओं में इनका नाम आता है। सन 1910 में इसकी स्थापना हुई। फिर बात करते हैं आचरण सुधार सभा के बाद है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में होती है।
नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 1929 में होती है, 1934 में होती है। और इसके जो संस्थापकों में नाम आता है जौहरी लाल इंदू, और एक नाम जो हमने पहले पढ़ा था आचरण सुधार सभा 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी इसके अंदर नागरी प्रचारणी सभा के अंदर है। फिर उसके बाद में प्रजामंडल की बात करते हैं तो प्रजामंडल का निर्माण या तो 1936 बोल सकते हैं या 1938 बोल सकते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष थे धौलपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे उनमें आता है कृष्णदत्त पालीवाल। क्या नाम आता है? कृष्णदत्त पालीवाल। और कृष्ण सिंह नाम के जो रियासत शासक कौन सी रियासत के थे प्रजामंडल के समय? तो वह थे भरतपुर प्रजामंडल के। और यह है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 या 1938 में होती है और कृष्णदत्त पालीवाल इनके अध्यक्ष थे। एक है जौहरी लाल इंदू। जौहरी लाल इंदू जो हमने नागरी प्रचारणी सभा के अंदर भी पढ़ा था, तो यह नाम भी अपने को याद रखना है। एक नाम याद रखना है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो हमें तीनों के अंदर एक नाम याद रखना है, बाकी सब नाम सेम है। जैसे कि आचरण सुधार सभा 1910 में बनती है, तो इसके अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तीनों के अंदर है। तो हमें यहाँ पर केवल एक नाम याद रखना है, यमुना प्रसाद शर्मा। फिर बात करते हैं सन 1934 की। तो 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। तो इसमें हमने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तो हमें पता ही है कि तीनों में है। तीनों संगठन जो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित तीन, आचरण सुधार सभा, नागरी प्रचारणी सभा और धौलपुर प्रजामंडल बना, तीनों में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हुए। तो नागरी प्रचारणी सभा में भी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हुए। और पहले वाला था उसमें हमने यमुना प्रसाद शर्मा था। आचरण सुधार सभा जो 1910 में बनी थी उसका, उसमें इसके संस्थापकों में एक तो यमुना प्रसाद शर्मा था और एक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो यहाँ पर भी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, लेकिन एक दूसरा नाम हमें याद रखना है जौहरी लाल इंदू। क्या नाम याद रखना है? जौहरी लाल इंदू। अब जो अगर प्रजामंडल आता है तो प्रजामंडल के अंदर हमने जो पहले पढ़ा है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक जौहरी लाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, दोनों इसके अंदर है। बस इसके अंदर एक नया नाम है कृष्णदत्त पालीवाल, यानी कि पालीवाल जी को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसका? धौलपुर प्रजामंडल का। तो हमें याद रखना है 1936 से 38 तक। तो इसके अंदर हमें कुछ बातें याद रखनी है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में याद रखना है, कब हुई? 1936 से 38। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि धौलपुर में राजनीतिक जागृति का प्रारंभ करने वाले आर्य समाज थे या स्वामी श्रद्धानंद जी थे। आचरण सुधार सभा जो सन 1910 में बनी थी, इसके बारे में देखना है। एक नागरी प्रचारणी सभा के बारे में देखना है। इन दोनों ने, आचरण सुधार सभा जो 1910 में बनी और नागरी प्रचारणी सभा जो 1934 में बनी, इन दोनों ने धौलपुर में राजनीतिक जागृति का कार्य किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धौलपुर के अंदर राजनीतिक जागृति का कार्य कौन से संगठनों ने किया था? तो आचरण प्रचारणी सभा, आचरण सुधार सभा और एक नागरी प्रचारणी सभा, इन दोनों ने। और इन दोनों के संस्थापक या फिर कार्यकर्ताओं के नाम भी याद रखने हैं। तो आचरण सुधार सभा की स्थापना सन 1910 में होती है और यमुना प्रसाद शर्मा कब होती है? 1910 में होती है। और यमुना प्रसाद शर्मा जो है, यमुना प्रसाद शर्मा इसके संस्थापकों में नाम आता है और एक ज्वाला प्रसाद शर्मा का। दूसरा है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में होती है। इसके अंदर एक नाम तो ये जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, वही नाम इसके अंदर है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दूसरा नाम हमें याद रखना है जौहरी लाल इंदू का। और फिर आते हैं हम प्रजामंडल के अंदर। प्रजामंडल के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर प्रजामंडल में क्या होता है कि जो हमने पहले पढ़ा था जौहरी लाल नागरी प्रचारणी सभा पढ़ी थी, इसमें दो व्यक्तियों के नाम थे, एक तो जौहरी लाल इंदू और एक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन दोनों के नाम भी इसमें, एक तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का, एक जौहरी लाल इंदू का। एक नया नाम जो इसमें याद रखना है यह है कृष्णदत्त पालीवाल का। कृष्णदत्त पालीवाल क्या है? प्रजामंडल के अध्यक्ष है, जो 1936 से 1938 तक बनता है। फिर इसी धौलपुर प्रजामंडल के अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? धौलपुर प्रजामंडल के अंदर हम तसीमो हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं। तसीमो हत्याकांड है क्या, कब हुआ था, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो तसीमो हत्याकांड 11 अप्रैल 1947 को हुआ, यानी कि देश के आज़ाद होने से पहले ये बात होती है। देश आज़ाद हुआ था
15 अगस्त 1947 और हम ये तसीमो हत्याकांड होता है 11 अप्रैल 1947 यानी कि लगभग 3 या 4 महीने पहले की बात है। तो ये तसीमो हत्याकांड होता है। अब तसीमो हत्याकांड है क्या? 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर यानी कि 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर रियासत के जो तसीमो नामक एक स्थान है वहाँ पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई और जिसमें क्या हुआ कि एक पंचम सिंह जी नाम के व्यक्ति थे और एक छितर सिंह के नाम के व्यक्ति थे। क्या नाम था? एक तो का नाम था पंचम सिंह जी था और एक का नाम छतर सिंह जी था। ये कार्यकर्ता मारे गए थे। तसीमो हत्याकांड 11 अप्रैल 1947 को होता है। देश आज़ाद होने के 3 महीने पहले होता है और इसमें क्या होता है कि 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के जो तसीमो नामक स्थान है, धौलपुर में एक तसीमो नाम का स्थान है, वहाँ पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें पंचम सिंह और छतर सिंह नाम के कार्यकर्ता मारे गए। पंचम सिंह और छतर सिंह नाम अगर आपको याद रखना है तो जिस प्रकार हमने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार के, उसके अंदर 71 सिंह और 72 सिंह और 73 सिंह थे, उसी प्रकार इसके अंदर पंचम सिंह और छतर सिंह नाम है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। और 11 अप्रैल 1947 से पहले भी तसीमो नामक स्थान पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी। वो डेट आपको याद रखनी है 12 नवंबर 1946 यानी कि तसीमो हत्याकांड 11 अप्रैल 1947 को होता है, तसीमो नामक स्थान पर होता है, इसलिए इसे तसीमो हत्याकांड के कहते हैं। और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई जाती है। इसमें 2 कार्यकर्ता पंचम सिंह और छतर सिंह इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और तसीमो हत्याकांड होने से पहले यहाँ पर तसीमो नामक स्थान पर ही 12 नवंबर 1946 को भी प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी। ये हमने देख लिया धौलपुर प्रजामंडल के अंदर हमने अगर मोटी मोटी बात करें तो हमने इसके अंदर देखा है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1936 और 1938 हमको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, धौलपुर के अंदर राजनीतिक जागृति का प्रारंभ किसने किया? तो आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद का नाम याद रखना है। दूसरी बात, धौलपुर में राजनीतिक जागृति का कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो उनमें आचरण सुधार सभा का नाम आता है और एक नागरिक प्रचारणी सभा का नाम याद आता है। अब जब इन दोनों को पढ़ लिया तो हम इससे पहले आचरण सुधार सभा की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन कौन थे ये पढ़ेंगे। और तो इसके जो आचरण सभा की स्थापना 1910 में होती है और यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके संस्थापक थे, 1910 में होती है। दूसरी नागरिक प्रचारणी सभा जो बनी थी उसमें 1934 में इसकी स्थापना होती है और जौहरी लाल इंदौर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसके बाद में हमने प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। प्रजामंडल के बारे में 1936 में या 1938 में इसकी स्थापना होती है और इसके अंदर में जो नागरिक प्रचारणी सभा है उसके 2 तो संस्थापक तो वो होंगे जौहरी लाल इंदौर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और एक इसका जो अध्यक्ष होगा प्रजामंडल का वह है कृष्णदत्त पालीवाल जो कि अध्यक्ष है इसके। फिर उसके बाद हम तसीमो हत्याकांड पढ़ेंगे। तसीमो हत्याकांड से पहले भी तसीमो नामक स्थान पर 12 नवंबर 1946 को तसीमो नामक स्थान प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद में तसीमो हत्याकांड है क्या? 11 अप्रैल 1947 को यानी कि देश की आज़ादी से 3-4 महीने पहले धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें पंचम सिंह और छतर सिंह नाम के 2 कार्यकर्ता मारे गए। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की अगर बात करें तो अलवर प्रजामंडल 1938 में बनता है और भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी हमें 1938 याद रखना है और इसकी स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। उसी प्रकार संस्थापकों की बात करें तो संस्थापकों में भवानी शंकर शर्मा जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? अलवर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर शर्मा। एक हरिनारायण शर्मा, हमने भवानी शंकर शर्मा और एक भवानी शंकर वैद्य भी पढ़ा था हमने मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर। हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के अंदर। एक है कुंज बिहारी मोदी। क्या नाम है? कुंज बिहारी मोदी। एक है मास्टर भोलानाथ। और हमने इससे पहले जो भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा था उस भरतपुर प्रजामंडल के अंदर मास्टर आदित्येंद्र नाथ
भी पढ़ा था। और यहाँ पर है मास्टर भोलानाथ, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनमें भवानी शंकर शर्मा है, जिनको तो अलवर प्रजामंडल का अध्यक्ष कह सकते हो आप। एक हरि नारायण शर्मा है, एक कुंज बिहारी मोदी हैं, और एक मास्टर भोलेनाथ है। तो आप मोदी नाम से याद रख सकते हो कि मोदी कौन से प्रजामंडल के अंदर हैं। तो मोदी कुंज बिहारी मोदी नाम से अलवर प्रजामंडल के अंदर हैं। कौन संस्थापक, इनका संबंध किनसे? कुंज बिहारी मोदी जी का अलवर प्रजामंडल से। और हरि नारायण शर्मा का संबंध भी अलवर प्रजामंडल से। मास्टर भोलानाथ का संबंध अलवर प्रजामंडल से है, और मास्टर आदित्येंद्र नाथ का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से। अब भवानी शंकर शर्मा अलवर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं हरि नारायण शर्मा का नाम क्यों याद रखना है। हरि नारायण शर्मा ने क्या किया कि हरि नारायण शर्मा ने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की। किस किस की स्थापना की? एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ, और एक वाल्मीकि संघ, और एक आदिवासी संघ। यानी कि अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, यानी कि जिनके जो छुआछूत से संबंधित ये होता, छुआछूत पहले होता था उससे संबंधित एक संघ की स्थापना की कि अस्पृश्यता इसको दूर करने के लिए, कि जो अस्पृश्यता होती है इसको दूर करने, छुआछूत होती है उसको दूर करने के लिए हरि नारायण शर्मा जी ने अलवर के अंदर अस्पृश्यता निवारण संघ और एक वाल्मीकि संघ की स्थापना की, और एक आदिवासी संघ की स्थापना की। तो आपको याद रखना है कि कौन से संगठन के अंदर अस्पृश्यता निवारण संघ या वाल्मीकि संघ की स्थापना हुई थी या फिर आदिवासी संघ की स्थापना हुई थी। तो वह है अपना अलवर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना सन 1938 में होती। और जहांगीर माफी आंदोलन 1941 में चलाया गया। कौन सा आंदोलन? जहांगीर माफी आंदोलन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर माफी आंदोलन का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो जहांगीर माफी आंदोलन का संबंध अलवर प्रजामंडल से है। फिर हम बात करते हैं सन 1941 की। सन 1941 में जहांगीर माफी आंदोलन है क्या? 1941 में सत्यदेव विद्यालंकार ने अलवर के राजगढ़ से जागीर माफी आंदोलन प्रारंभ किया था। सत्यदेव विद्यालंकार, ये हमने पहले भी पढ़ा था, सत्यदेव विद्यालंकार के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो आपको ये नाम याद आना चाहिए। अगर आगे पहले एक बार पढ़ने के बाद में अगर हम आगे की जो कक्षाएं हैं उनके अंदर यह नाम आता है सत्यदेव विद्यालंकार, या फिर जो पहले पढ़े हुए कोई भी नाम आता है तो आपके दिमाग में वह आना चाहिए। जागीर माफी आंदोलन से संबंधित बात चल रही है सन 1941 की। सन 1941 में सत्यदेव विद्यालंकार ने अलवर के जो राजगढ़ नाम के स्थान है, अलवर के अंदर राजगढ़ नाम की जगह है, वहाँ से जागीर माफी आंदोलन प्रारंभ किया था। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए तो सन 1944 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा या भवानी साई शर्मा ने की थी, जो HSRA के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? HSRA के सदस्य भी थे। आपको तो ये याद रखना है इसके अंदर कि अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सन 1944 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा या भवानी साई शर्मा ने की थी, जो HSRA के सदस्य भी थे। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो अलवर प्रजामंडल है, अगर इसकी बात करें दोबारा, तो इसकी स्थापना सन 1938 में होती है। इसके संस्थापकों के नाम भवानी शंकर शर्मा, हरि नारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, मास्टर भोलानाथ। तो मास्टर भोलानाथ का नाम आप मास्टर आदित्येंद्र नाथ, जो हमने भरतपुर प्रजामंडल में पढ़ा था, उनसे आप याद रख सकते हो, उनसे जोड़ करके। कुंज बिहारी मोदी जी का नाम आप नरेंद्र मोदी जी से जोड़ कर याद रख सकते हो। हरि नारायण शर्मा जी का नाम आप अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना या आदिवासी संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना के नाम से इनका हरि नारायण शर्मा जी का नाम याद रख सकते हो। और भवानी शंकर शर्मा, जिन्होंने जो इसके जो अलवर प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष है, और अलवर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष के साथ साथ जो प्रथम अधिवेशन सन 1944 में हो रहा है उसकी समय अध्यक्ष भी भवानी शंकर शर्मा ही थे। तो इनके नाम याद रख सकते हो। हरि नारायण शर्मा के बारे में आप याद रख सकते हो कि इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। जहांगीर माफी आंदोलन के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? इसके बारे में आप दो चीज़ें याद रख सकते हो, सन 1941 में हुआ था, और सत्यदेव विद्यालंकार ने अलवर के अंदर राजगढ़ नाम की जगह है वहाँ से जागीर माफी आंदोलन प्रारंभ किया था।
दूसरी बात आप याद रख सकते हो कि अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन सन 1944 में हुआ था। यानी कि अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सन 1944 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की थी। भवानी शंकर शर्मा या भवानी शाही शर्मा भी आप इनको कह सकते हैं। और जो भवानी शंकर शर्मा ये HSRA के सदस्य भी थे। किसके? HSRA के सदस्य भी थे।